आपका आंतरिक व्यक्तित्व बाद में मालूम पड़ता है, पहले आपका बाह्य व्यक्तित्व मालूम पड़ता है। तो पर्सनैलिटी डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल। फिजिकल दिखने में कैसा, केश वेश और परिवेश, भाषा कैसी, उच्चारण कैसा, व्याकरण कैसा, पहले का ख्याल किया जाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मे नॉट बी लास्ट इंप्रेशन बट इट इज लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। आरंभिक स्वीकार्यता आपको देखकर बनती है, और जिनकी आरंभिक स्वीकार्यता बन जाती है उनके लिए स्मूथ रनवे होता है अपना एयरक्राफ्ट लैंड करने के लिए, और जिनकी आरंभिक स्वीकार्यता नहीं बनती उनके पास रफ रोड होती है बॉलीवुड चलाने के लिए। तो आरंभिक स्वीकार्यता बनती है आपके फिजिकल पर्सनैलिटी से, पर्सोना से। है बहुत कड़वी बात, ये बिल्कुल झूठ है कि आप जो दिखते में होंगे, पर क्या करें, समाज यही मानता है। आप जो वकील ने पहले हाथ खड़े नहीं किए थे जो कि शादीशुदा हैं, उन्होंने जब कन्या देखी थी तो देख रही थी, पसंद की थी, इसीलिए बाद में रोते बट दिस इज दैट, ये कड़वा सच है कि हम लोगों को देखकर धारणा बनाते हैं। अगर मैं धोती कुर्ता पहनकर आता है और पहले 5-10 मिनट आपके सामने खड़ा हो रहा होता, आपको लगता है महात्मा जी क्या करेंगे आज में तो मुझे सूट करना पड़ा, क्योंकि मैं मुकेश के पास जा रहा हूँ, चाहे मेरा खास पोशाक कुर्ता पाजामा हो, पर फर्स्ट इंप्रेशन आप मेरे को देखकर करेंगे, इसलिए मुझे जरूरी है कि मैं अपने एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, फिजिकल पर्सनैलिटी का ख्याल करूं। Psychologically, a person is a pleasing personality if he doesn't get depressed when he fails and doesn't get mad when he succeeds. जो असफल होने पर घबराता नहीं और सफल होने पर बौराता नहीं, पगलाता नहीं, वो मधुर व्यक्तित्व है। सफलता नशा बनकर जिसके दिमाग में नहीं चढ़ जाती, और असफल होने पर जो मोटी रस्सी का फंदा तैयार नहीं करता है, वो मधुर व्यक्तित्व है। जो जानता है कि असफलता पाप नहीं है, पाप है प्रयासहीनता। To fail is not sin. Sin is to be effortless. यदि मैंने प्रयास किया और सफलता मिली है तो मेरा प्रयास असफल हुआ है, मैं असफल नहीं हुआ। जिसे ये विश्वास है वो मनोविज्ञान की दृष्टि में मधुर व्यक्तित्व है। इमोशनल क्वालिटीज, मुझको भावनात्मकता के गुण होने चाहिए, मुझे संवेदनशील होना चाहिए अपने वातावरण के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने हमपेशेवर के प्रति। I have to be sensitive, but I don't have to be emotional. I repeat, I have to be emotional, but I don't have to be emotional fool. I don't have to sway any emotion. मुझे भावनात्मक होना चाहिए, पर भावना के ज्वार में बह नहीं जाना चाहिए। घर के बाहर भिखारी देखिए, तुम तपती धूप में बिना, आपको दया आ गई, भावनात्मक गुण आपने सिक्का दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर आप भावना के ज्वार में बह गए तो सुबह से भीख मांगता, तुझे भीख नहीं मिली। आई नो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मैं वार्ता कौशल जानता हूँ, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो भी ये दीजिए, आई नो कम्युनिकेशन, डोंट हैव टू स्वेट इमोशन, डोंट बी इमोशनल फूल, डोंट अलाउ अदर्स टू एक्सप्रेस इमोशन। If somebody cheats you once, it is his fault. Forgive him, forgive him. If he cheats you second time, it is your fault. यदि कोई आपको बेवकूफ बनाता है, धोखा देता है, माफ कर दीजिए। अगर आपको फिर धोखा देता है, फिर बेवकूफ बनाता है, तो अपने आप को माफ मत कीजिए, आप इमोशनल फूल हैं। Pleasing persons are emotionally intelligent. आजकल टेस्ट होता है EQ टेस्ट, पहले IQ होता था, अब EQ होता है, emotional quotient. We don't have to be emotionally fool, but we have to be sensitive. Next point, interaction. Of course, अगर आप लॉयल बनना चाहते हैं और सफल लॉयल बनना चाहते हैं, तो interaction not intelligence, it is your knowledge. यहाँ से बात शुरू हुई थी, so knowledge के बिना आप सफल कैसे बन सकते हैं? तो आप अपने क्षेत्र में जितनी नॉलेज गेन कर सकें, जिस सोच को कर सकें, उसे गेन करके मधुर व्यक्तित्व होंगे। आप स्पिरिचुअल क्वालिटी, आध्यात्मिक, बहुत कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में, मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा। धर्म है केले के छिलके को प्यार करना, और आध्यात्मिकता है केले को प्यार करना। तो लव द बनाना ट्री इज टू बी रिलीजियस, एंड लव द बनाना इज स्पिरिचुअल। मर्म को समझना और उसको आदर देना, ये आध्यात्मिकता है, और सिर्फ परंपराओं को समझना, उनका आदर करना, ये धार्मिकता है। आप धार्मिक बने, कोई बना नहीं है, पर साथ में आध्यात्मिक बने। थिंक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। ये सोच रखेंगे आप, तो आप सफल होंगे, प्रभावक करने वाले होंगे, और मधुर व्यक्तित्व। पर इस डेफिनेशन में खास बात है, आखिरी पॉइंट, ये सारे गुण हमें होने चाहिए, पर ये गुण लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कला भी होनी चाहिए। I had to have presentation skills. I had to have qualities. I had to present them to others. लोगों के सामने गुणों को प्रस्तुत करने की कला आनी चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप में से बहुत से लोग हैं जिनमें प्रतिभा है,
गुणी हैं, पर समय आने पर उस प्रतिभा गुण को प्रस्तुत नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? व्हाट इज द रीजन? भय। और कोई शक हो सकते हैं इसके बारे में? है जी? संकोच। कौन बोला? क्या बात है, गिव मी हैंड। भय कह रहे, गलत नहीं कह रहे हैं। तो भय इज वेरी हाई डिग्री। संकोच इज द बिगिनिंग एंड नेगेटिव जर्नी बिगिंस विद शाइनेस। शाइनेस को नहीं सुने, शाइनेस नेगेटिव नकारात्मक यात्रा शुरू होती है संकोच से, शाइनेस से हेजिटेशन की तरफ बढ़ती है, हेजिटेशन से एंजाइटी की तरफ बढ़ती है, एंजाइटी से वरीज, टेंशन और फियर में बदल जाती है। इसको वही काटिए जहां शाइनेस, संकोच को काटिए, निसंकोच बनिए। मैंने निसंकोच कहा है, निर्लज्ज नहीं कहा है। शाइलेस नॉट शेमलेस। मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया और मैं फेल हो गया। किसी पूछे क्या रिजल्ट, मैं कहता हूँ तो अगला मैं ढंग से नंबर पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये शाई को समझता है। पर शाइलेस को जो कहता है सॉरी फेल हो गए, पर मैं अगली बार 80% मार्क्स लाके दिखाऊंगा। आई एम शाइलेस। शेमलेस वो है जिसे कहते हैं क्या ना रिजल्ट, कहता I don't want to be shameless. I have to be shyless. मुझे अपनी गलतियां, अपनी कमियां स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए, तो मैं शाइलेस हूँ। मुझे शेमलेस नहीं होना, शाइलेस होना है। महाभारत में प्रसंग आता है, गांधारी जब दुर्योधन के शव को टटोलती है और पाती है कि आज मेरा आखिरी संतान भी ये लोग चली गई, स्वर्ग में चली गई, तो विलाप करती है, आक्रोशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और कृष्ण को शाप दे बैठती है, अरे कृष्ण प्रभु है या परात्पर, मरेगा तो पशु। और कृष्ण का उत्तर आता है, माता, लुक एट कृष्ण, माता जो शाप दे रही है उस महिला से कह रहे हैं, माता प्रभु हूं या परात्पर, पुत्र हूं तुम्हारा। मैं हूं ना शाहरुख खान, प्रभु हूं या परात्पर, पुत्र हूं तुम्हारा, संतान हीना कहां हुई हो तुम, शाप तुम्हारा है स्वीकार मुझे, आई एक्सेप्ट द कर्स। और गांधारी चीत्कार करती हो, तो चिल्ला के कहती है, अरे ये तूने क्या किया कृष्ण, मैं तो पुत्र मोह में हो गई थी अंधी और वृक्ष और तुझे शाप दे बैठी, पर क्या तू नहीं जानता कितनी श्रद्धा और आस्था मेरी है तुझ पर। तू तो प्रभु है, कर सकता है शाप को स्वीकार, तूने क्यों किया ऐसे स्वीकार। और कृष्ण का उत्तर आता है, इस धर्म युद्ध में जितना धर्म हुआ है मेरे इंगित तो मेरे संकेत पर हुआ है, तो मुझे दंड तो मिलना ही। इस धरा में किसी में सामर्थ्य नहीं कि मुझे दंड दे सके, तो मैंने तुझ जैसी सती को चुना और ये अवसर पैदा किया था कि तू क्रोधित हो और मुझे श्राप दे, मुझे दंडित करे और मैं समाज को संदेश दे सकूं, प्रभु है या परात्पर, किया है अपराध, दंड तो भोगना ही होगा। आर्ट ऑफ कन्फेशन, अपनी दोष को स्वीकार करने की क्षमता सिर्फ मधुर व्यक्तित्व में होती है, और ये कृष्ण हमारे सबसे बड़े आदर्श मधुर व्यक्तित्व में, मधुरम मनोरम मनोग्राही सुदर्शन शब्द इन्हीं के लिए है। So learn the art of confessing one's own mistakes, अपने दोष को स्वीकार करें, शाइलेस बनिए, लेकिन शेमलेस नहीं बनना, गलतियां करता ही तो ये नहीं होना चाहिए। मैं शाइलेस के शिकार क्यों होता हूं? दो कारणों से, MKK और LKK। MKK मैं कैसे करूं, मैंने कभी किया नहीं, अभी मैंने कभी किया नहीं की वजह से ही वो 7, 8, 32 नवारे मैं तो कभी की नहीं शादी, अरे कभी मुझे करनी पड़ेगी। अगर यही सोच लिया तो कैसे बन सकता। जिस क्षण में पैदा हुआ था मां के सुरक्षित गर्भ से पहली बार मैंने हवा में सांस ली, उसके पहले मैं मां के सुरक्षित गर्भ में तरल पदार्थ में श्वास लेता था। उस क्षण मैंने सोचा होता तो कभी टैग हो गया होता, और टैग बोला नॉस्ट्रिल खुले एंड रेस्पिरेशन स्टार्टेड। I did it. दुनिया का सबसे कठिन काम होता है जन्म लेना और जन्म देना। The maximum trauma, maximum death are this occasion. Maximum death are during deliveries, either of the mother or the child, fetus. सबसे कठिन काम है 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक आपने जितनी समस्याओं को पार पा लिया है, उन समस्याओं की आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोनों हाथ और पांव नहीं होने के बावजूद न्यूजीलैंड की एक पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, नकली हाथ और नकली टांगों से। उसे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा वो भी तुच्छ है, गौण है उन समस्याओं के सामने जो आपने और मैंने 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक पार कर ली है। हवा में सांस लेना सीख लिया, पानी में लेटे हुए थे, उस दिन सोचा अगर मैं करवट कैसे लूं तो आज भी लकवा मारा पड़े होते। यू डेयर, आपने कोशिश की, आप पानी से बाहर गिरे होते,
You commit mistake and you get experience and you learn. घुटनों के बल चलता हुआ बच्चा अगर सोच ले मैं दो पांव पे कैसे खड़ा हूं, तो जिंदगी पर खड़ा नहीं हो सकता। आपने हर काम अपना आप सीखा है और इससे बड़ी समस्या जिंदगी में नहीं आ सकती। आज आपको भाषा सिखाने वाले भाषाविद शिक्षक प्रशिक्षक बैठे हैं, इसके बावजूद हम एक भाषा से चिपके पड़े और दूसरी भाषा सीखने में चीखें आती है हमको, तो अंग्रेजी हमारी होती नहीं है, हिंदी कैसा वो तो अपना मावड़ी की कर अभी की कर मां ने पानी दिखाया और पूछा बूंदी बूंद, और आंगने के बच्चे ने आवाज निकालने का आवाज नहीं खाली होठ बोल किया, क्योंकि मां के होठों को देखा पानी लगभग बूंदी खाली लिप मूवमेंट की। 12 मिनट होते थे लिप में आवाज आने लगी, सब में पूरी हुआ बूंदी हुआ और 12 मिनट में बूंदी हुआ। You did it. You read the lip movement and you did it. You associated the lip movement with the sound. वो जो मां के होठ कंपित हो रहे थे उनको आपने जोड़ा उस आवाज से जो पानी से जुड़ी हुई है, और जो आपको पानी की जरूरत पड़ी आप में कहना शुरू किया बहु खाए आपने बहु खाओ। You started. You learned so we talk. भाषा आपने सीखी है, लेकिन हम एमकेके के शिकार हो जाते हैं। हमारे अपने अनुभव में सुने हुए पढ़े हुए भोगे हुए जो आपको एमकेके का शिकार कर देते हैं। या तो आपने खुद कभी सफलता हासिल करनी है, या कोई झटका आधार मिला आपको काम करते वक्त उस काम को करते हुए डरते हैं। ये आपने किसी और से सुन लिया है, उसको करने में खतरा है इसलिए आप नहीं करते, या कहीं पढ़ लिया है या कहीं देख लिया है। 8 महीने का बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ चलते हुए बल के पास पहुंच जाता है, मां कुछ दूर बैठी, वो डर लगता है बच्चा बल छूटेगा हाथ जल जाएगा, बच्चों कैसे रोकूं मैं, मां के गले से चीख निकल जाती है और फिर चीख के बच्चा मां को मौका मिल जाता है, दौड़ कर आते बच्चे को गोदी उठाते हैं, बच्चा मां की गोदी में चढ़ा सुबह लगा कभी मां को देखा के बल को देखता है, पता नहीं क्या है, लेकिन 4 दिन बाद घर के पास आकर कोई छूता नहीं, मुझे मालूम है कुछ हो जाएगा। एक्सपीरियंस गेट रजिस्टर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अनुभव हमारे अवचेतन में अंकित हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग ऑफ पर्सनैलिटी, एमकेके। पर ये बच्चा बढ़ के डरता ही रहेगा अगर खत्म नहीं हुआ। 20 दिन बाद बच्चा शायद भूल जाता है और बल के पास पहुंच जाता है, और ठीक बल पे पहुंचा मां दूर बैठी होती है, आज फिर चला गया बल के पास, क्या करूं, अगर चीखी तो डर जाएगा, नहीं चीखी तो बात को छोड़ने की बेवकूफ अक्ल नहीं आई, बिल्कुल बात हो गया है। ये मां की प्रोग्रामिंग, मां की एक्सपीरियंस, मां की लेकिन बच्चा बात समझ आ रहे, वो मुस्कुराता है, मां को देखता है, किया जाता है और नया प्रोग्राम लिखा जाता है। एलकेके लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। छोटा नर्सरी का बच्चा स्कूल के एनुअल डे पे नर्सरी लाइन पढ़ने मंच में पहुंचा, उसकी क्लास में 40 बच्चे थे, वो जाना चाहते थे, टीचर कहा नहीं ये कॉन्फिडेंट है यही करेगा। उसकी माँ अपनी सहेलियों को लेकर आई, किटी पार्टी सहेलियों को बैठी हॉल में, और बच्चे का नंबर आया नर्सरी में पढ़ने का, और माँ सहेलियों कहती लुक लुक माय सन, बच्चा खड़ा है, बाबा ब्लैक शीप यस सर कभी देखिए फोटोग्राफर हम कर फोटो की तरह खड़ा होता है, फिर भूल गया क्या करना है, टीचर ने खींचा, बिल्कुल मारा थप्पड़, कहाँ का फोटोग्राफर अंदर को मत देखो, मैंने नहीं देखा, दिख गए। नर्सरी का बच्चा उधर माँ जो कह रही थी सहेलियों से लुक एट माय सन, और सहेलियां कह रही है लुक एट योर सन, उसको काटो तो तुम नहीं छलांग लगा, वो भी आई स्टेज पे आके थप्पड़ उससे भी मारा, कल कहा था रिहर्सल कर ले, नहीं किए रिहर्सल, नर्सरी का बच्चा रिहर्सल पूछे जाने क्या होता है, ना कटवानी में नहीं देखता माँ को कहा कटी, पर 2 थप्पड़ खा गए। वो तो 40 बच्चे जिनकी ईर्ष्या की आग में जल रहे थे, इसको मंच को देखकर हम जाते तो अच्छा लगता, इसको थप्पड़ खाते देखा, उनके कालजे में बहुत ठंडक थी, उनको बहुत मजा आया। Not very serious now. One slap of mother, one slap of the teacher, and the 40 children who teased this boy unknowingly destructed the tender mind of little child. बिना जाने अनजाने में लोगों ने सामाजिक अपराध कर दिया, इस बच्चे के नाजुक मन पर एक प्रोग्राम लिख दिया, you dare not, you cannot। ये बच्चा 72 साल की उम्र में मेरी स्कूल में आता है,
और कहता है मुझे स्पीच देना सीखना है। मतलब 72 वर्ष के आप तो फलाना नेता हैं, अरे आप नहीं जानते हो भाषण देने पसीना आते हैं, बाकी क्यों आते हैं? क्योंकि नर्सिंग में टप्पड़ देते इन्होंने नहीं खाई होगी, हमको खाते देखा था किसी उस दिन क्या करें नहीं माइक पे टप्पड़ एल के लोग क्या कहेंगे? डोंट बी विक्टिम ऑफ एल के गेट रिड ऑफ इट। वरना मतलब आधा कहना मानिए नो प्रैक्टिस कीजिए। कौन है मधुर व्यक्तित्व? श्री कृष्ण। मैंने कहा था उनकी स्तुति में मधुराष्टकम पढ़ा जाता है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम वचनम मधुरम वदनम मधुरम चरित्रम मधुरम वलितम मधुरम हृदयम मधुरम चरित्रम मधुरम हृदयम मधुरम दमितम मधुरम शमितम मधुरम पीतम मधुरम गीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम गोपी मधुरम गोपा मधुरा दृष्टि मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वो कृष्ण जिनके अधर मधुर और जिनके नयन मधुर। ऐश्वर्या राय now other and name is external personality, external personality sir, other name appearance body structure ये persona है, it is bestowed upon us by the Almighty God. Don't be shy of your body structure, your appearance, your color complexion। हम में से किसी को भी अपने शरीर सौष्ठव पर, शरीर सौष्ठव की किसी कमी पर संकोच नहीं होना चाहिए, शैतान का शिकार नहीं होना चाहिए। हम सब ईश्वर के संतान हैं, हमें अपने आप को गर्व होना चाहिए। हमें सिर्फ ये सीखना है कि ईश्वर ने जो शरीर सौष्ठव मुझे दिया है उसे मैं बेहतरीन ढंग से कैसे प्रस्तुत कर सकता हूँ। कृष्ण को मनोव्यक्तित्व कहा गया है, राम को नहीं कहा। कृष्ण कौन? नीलवर्णी सांवला रंग। हमारे विद्वानों ने क्या सोच कर इस व्यक्ति को मनोव्यक्तित्व कहा? सांवला रंग वाला मनोव्यक्तित्व हो सकता है। डोंट बी शाई ऑफ योर अपीयरेंस। अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम, थॉट्स आर प्लीजिंग, सेल्फ पॉजिटिव थॉट। वचनम मधुरम, जब बोला प्यारा बोला, लेकिन दमित भी किया, दमितम मधुरम शमितम मधुरम, नाश भी किया, आलोचना भी की। कब की? जब आलोचना का उद्देश्य किसी का भला था। शिशुपाल की आलोचना की, उसके द्वारा बोले गए हर अपशब्द पर कृष्ण का श्लोक है, अरे नट, अरे शट, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, चुप हो जा, क्योंकि तेरी मां को मैंने वचन दिया है तेरे 100 अपशब्द सुनूंगा। उसके बाद चक्र चल जाए, दिन भर चक्कर चलाते थे। आलोचना करी शिशुपाल की, उसके भले के लिए, तेरा नाश हो जाएगा, इसलिए करो खुद मत। आलोचना करी दमितम मधुरम शमितम मधुरम, जिसका नाश कर दिया उसको मोक्ष दे। शिष्टम मधुरम, मैन ऑफ एटिकेट। हम सीने के सामने कैसे बात करते हैं, कैसे खड़े रहते हैं? हम सीने के सामने जेब में हाथ लेकर खड़े होकर बात करते हैं, कमर पर हाथ रखकर बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, फोल्डेड हाथ से बात करते हैं, या हमारे हाथ हमारे वेल रीजन में होते हैं, इस तरह बात करते हैं, इस तरह बात करनी है। नाउ दिस इज मधुर पोस्चर, मधुर आंतरिक भाषा। ये सब अमधुर आंतरिक भाषाएं हैं हमारे सीने के सामने। सीने ऐसा रखना होता है, मैं सीने के सामने कुर्सी के पीछे ऊपर बैठता हूँ या सीधी कमर से बैठता हूँ। That shows मेरा posture कैसा है, मेरी आंतरिक भाषा कैसी है। So, शिष्टम मधुरम, man of etiquette। इतने ज्यादा नम्र युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, सबको महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे, और जब घूमे देखा सामने कृष्ण खड़े, बोले अरे प्रभु आपके लिए तो कार्य बचाई नहीं। प्रभु बोले अरे नहीं धर्मराज, अभी तो बहुत महत्वपूर्ण काम बाकी है। आने वाले अतिथि राजाओं का प्रवेश द्वार पर स्वागत करूंगा, जल से उनकी चरण प्रक्षालन करूंगा, पांव धोऊंगा पानी से, वस्त्र से पहुंचूंगा, उनको उनके आसन पर ले जाकर विराजमान करूंगा। The humblest job was voluntarily opted by Lord Shri Krishna. Lead by example कहते हैं हम लोग, अपना उदाहरण लेकर नेतृत्व करें। कृष्ण ने करके दिखाया, जो सबसे तुच्छ कार्य वो मैं करूंगा। ये और बात है वो करता है, कहती पक्षी तो दौड़ के आगे नहीं हम दौड़ गए, नहीं तो चक्कर। That leadership. So he was a pleasing leader. He knew how to lead the people. Lead by example. Shishtam Madhuram. Dashtam Madhuram. Eye contact. जिनको देखा उनका मन करता है हमें देखिए। आप जरा पड़ोस में बैठी महिला बच्ची साथी को 5 मिनट लगातार देखिए। ए उठी मुड़ा को बोला उल्टा हाथ उठाओ। और हंसो प्लीजिंग लुक्स। हमारी दृष्टि में दोष नहीं है। कौन नहीं चाहता कि ईश्वर में देखे? आसमां पे खुदा और जमीन पे हम। आजकल देखता है कुछ कम। ईश्वर की दृष्टि हम पर हमें कौन नहीं चाहता, क्योंकि उसकी दृष्टि में दोष नहीं। हमारी दृष्टि निर्दोष हो, हम जिन्हें देखें उनके प्रति मैत्री भाव हो, उनके प्रति आदर हो, तो हमारा प्लीजिंग आई कॉन्टेक्ट है। दृष्टम मधुरम,
बात और आखिरी बात जो आपने काम की है, गोपा मधुरा गोपी मधुरा। भगवान के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की प्लीजिंग इधर अच्छे से समझ लीजिएगा। गोपा मधुरम गोपी मधुरम, द्रौपदी को जीवन भर वो सखी कहते रहे और द्रौपदी को सखा कहते रहे। Now the girlfriend, the boyfriend are not girlfriend, the boyfriend, they are friends. Philosophy कृष्ण की ये है, I have friends who may be males or females. I don't label them to be girlfriend or a boyfriend. They are friends. हमारे मित्र हो सकते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, ये आधार ही ना हो मेरा, पर मेरी महिला मित्र मेरा पुरुष मित्र, ये आधार गलत। गोपी मधुरम गोपा मधुरा, इसका अर्थ ये है हृदय मधुरम, काइंड हार्टेड, चरित्रम मधुरम, मैन ऑफ कैरेक्टर। जब ये सारे काम होंगे तो आप मधुर व्यक्तित्व होंगे। मुझे आपसे इस विषय पे बात करनी थी, आपने ध्यान से मुझे पूरे घंटे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।